ये क्या गवर्नमेंट, ये क्या गवर्नमेंट, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, बीजेपी। अपने हक की लड़ाई को पिछले 108 दिनों से जारी रखे हुए पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मी लगातार सिर्फ एक ही आवाज उठा रहे हैं कि उनको उनके हक दिए जाएं, वरना ये रोष, गुस्सा और भयंकर रूप ले लेगा। चिलचिलाती धूप हो या बारिश, ये अस्थायी कर्मी सिर्फ इस आस में है कि जल्द से जल्द इन्हें पक्का किया जाएगा। इन्हें भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया जाएगा और साथ ही साथ इनके पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े वेजेस जो है इन्हें मिल जाएंगे। इनके लिए भी किसी तरीके की कोई पॉलिसी को तैयार किया जाएगा, परंतु इतने दिनों बाद भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आज भी इन कर्मियों द्वारा अपना हक लेकर रहेंगे। उपराज्यपाल कुर्सी छोड़ो, आराम करो, भाजपा हाय हाय के नारों के साथ अपना प्रदर्शन व्यक्त किया गया। इस दौरान इन कर्मियों का कहना था कि सिर्फ 9,000 में पूरे महीने का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ यही जानते हैं। तो कोई बोलता नजर आया कि आज हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, तो किसी का कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कई उम्मीदें बंधी थी, परंतु हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। इस तस्वीर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, पर ये सवाल जरूरी है कि क्या ये है नया जम्मू कश्मीर, क्या ये है बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इन अस्थायी कर्मियों की सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, ताकि रोज जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन न देखने को मिले, क्योंकि लगता है कि कभी कभी सिर्फ जम्मू मंदिरों का शहर नहीं, प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा और बने रहें द अर्थ न्यूज के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए। सर आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। सर कितने दिन हो गए सर आपको? आज हमारी स्ट्राइक 22 जून से लगातार ही चल रही, करीब 107-8 दिन हो गए। और माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के दौरे का हमारे लोगों को बहुत सी उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से और मीडिया के काफ़ी साथियों की तरफ से सोर्सेस हैं, मीडिया वाले कह रहे थे कि डेली वेजर और पहाड़ियों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, और हम वही कुछ ना कुछ सुनने गए थे। और सुनने के बाद जब हमने देखा अमित शाह जी ने अपने भाषण के बाद जय हिंद बोला, तो हमने कहा हमारे लिए भी जय हिंद है, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साहब नारेबाजी शुरू कर दी कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अमित शाह जी को क्लियर नहीं किया, और हम लोगों ने अपना जो मीडिया में बोला था वो रोष प्रकट किया, क्योंकि हमारे साथियों को दर पकड़ 4 दिन पहले शुरू हो गई। हमारे लोगों को लाख कोशिश की वहाँ ना पहुँचे। हमारी 2 बसें जो सांबा की थी उसको चौकीचौरा से वापस भेज दिया, सांबा की टीम को डिटेन किया गया, कठुआ की टीम को डिटेन किया गया, रियासी की टीम को डिटेन किया गया, इस तरह पूरी रजौरी टीम को डिटेन किया गया। किसी भी साथी हम लोग 15-17 किलोमीटर पैदल चल के उस रैली में पहुँचे कि हमें ये उम्मीद थी कि शायद गृह मंत्री साहब को सच्चाई बताई जाएगी। जैसे पिछली बार उनको झूठ बोला गया, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी लागू है, लेकिन ग्राउंड पे वो लागू नहीं था। तो हमारी जो डिमांड है रेगुलर पर्सन SR 64 के तहत शुरू किया जाए, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी। आपका नाम सर? सर मैं मोहम्मद इकबाल मलिक, डिवीज़न दरमाड़ी। सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद मैं जो उम्मीद रखी थी बीजेपी से हम लोगों ने, वो हमारी उम्मीद पूरी तरह से तोड़ दी है बीजेपी ने। लेकिन आज भी हम उन्हीं पे पूरी उम्मीद है कि फिर भी हमारा वो काम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो पहले ही मैंने बता दिया है कि एक पंचायत से लेके और स्टेट तक उनके खिलाफ डट के विरोध होगा, क्योंकि पहले हमारा अपना मसला था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे बच्चों का मसला, मेरे 3 बच्चे जवान हो चुके हैं, मंथली 5,000 रुपया 6,000 रुपये, अभी वो छोटे हैं तो खर्चा आता है, और एक बूढ़ी माँ है मेरा 9,000 से गुजारा नहीं होता। सरकार तो कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि 9,000 हम इनको दे रहे हैं। 9,000 से अगर एक दिन वो अपना खर्चा 1 महीना चला के देखे तो उनको पता चलेगा कि 9,000 में गुजारा होता है या नहीं होता है। इसलिए सर हमारी एक ही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द हमारी पॉलिसी लॉन्च की जाए। अगर नहीं होती है तो आने वाला टाइम जो इलेक्शन में विरोध होगा वो डट के विरोध होगा बीजेपी का, और हम सामने आके बीजेपी का विरोध करेंगे। आज 108 दिन जहाँ पर बैठे हुए, हमारी मांग क्या है? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे बकाया वेतन, रेगुलर पॉलिसी, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। और जो हमारा बकाया वेतन जो है 70 महीने का था, आज 3 महीने का और बढ़ चुका है। गवर्नमेंट क्या चाहती है?
कि हमें दर बदर की ठोकरें खाने पड़े। हमारे बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ाएंगे बेटी, कैसे बचाएंगे बेटी? ये नरेंद्र भाई का, मोदी का ये हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी रेगुलर पार्टी क्यों नहीं। हम ये चाहते हैं, एलजी सरकार को भी ये कहना चाहते हैं, हम इन्हें बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि टाइम आ चुका है। अगर आप कह रहे हो हमारी सीटें 50 पार हैं, हम कहते हैं हम 60 पार देंगे, लेकिन हमारी पार्टी लाइए, नहीं तो 5+ लेके लखनपुर पार चले जाना। ये हमारी चेतावनी भी है। आपने देखा होगा हमने अमित शाह का भी गिराव किया। हमें कोई शौक नहीं था वहाँ पर जाने का, लेकिन हमें उम्मीद थी कि डेली वेजेस के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ पर न्यायवादी हुई जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि वो अमित शाह दिल्ली के रहने वाले थे। हो सकता है उनको नहीं बताया गया होगा। हम अभी भी ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी की बहुत बुरी हालत होगी। जहाँ इनकी रैलियाँ होंगी वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और आने वाले दिनों में कहीं भी हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, जो फैसला लेंगे तो उसी फैसले पर हम चलेंगे। हम ये बताना चाहते हैं, जम्मू की जनता को परेशानी होगी उसका एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा, और हमारी रेगुलर पास से नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय। और हमें यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आज 107 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस प्रशासन ने आज तक हमारी सुध नहीं ली। हमारी मेन डिमांड्स वही है, रेगुलर पॉलिसी SRO 64 के तहत हमारी पेंडिंग वेजेस, जो कि अब 70 महीने से बढ़कर 75 महीने की हो गई है, और एक क्राइटेरिया जिसके अंदर हम रेगुलर पॉलिसी को हमें मिलेगी। उस क्राइटेरिया के बाद जो लोग बचते हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि 618 रुपये पर डे है। ये हमारी मुख्य डिमांड्स है। तो इन लोगों ने, आपको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन की एजुकेशन चल रही है, इस डिपार्टमेंट, इन्होंने डिपार्टमेंट के थ्रू हमारी पेज तक बंद कर दी है। हमें हरासमेंट किया जा रहा है कि ताकि हम अपने हक की लड़ाई ना लड़ें। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये साफ और स्पष्ट संदेश कि जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। जी मैम, मुझे 25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट की सेवा करते। आज तक किसी भी सरकार ने मारा नहीं सुना। पता नहीं क्या है इस सरकार का, क्यों मुझे बैरी बनी हुई है सरकार, क्यों हमारी नहीं सुन रही है। अब हमें ये अमित शाह पे उम्मीद थी, उन्होंने हमारा डेली वेजेस का जिक्र तक नहीं किया। एक टाइम था जब पीक पे कोरोना था, तो हमारे जो भाई कोरोना वायरस बने हुए थे, आज कहाँ गए? इनको इनका मेहनताना तो दे दो। हमारा 75 मंथ का पे पड़ी हुई है, जी कब देंगे हमें? हमारी ज़्यादा कोई डिमांड ही नहीं है। हमारी अपनी 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड हमारी जो प्रायोरिटी पे है वो है रेगुलेशन पॉलिसी, दूसरी है हमारी मिनिमम वेज एक्ट, तीसरी है पेंडिंग सैलरी। ये हमारी 3 डिमांड है, इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं कि विकास, देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास ये वर्टिकल गार्डन बन के, फ्लाईओवर बन के, इससे देश का विकास है। हमारे बच्चे जो है वो देश का भविष्य है। ये 9,000 हमें पे देते हैं, उस 9,000 से हम कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 9,000 में तो उनका फ़ोन नहीं आता है। फ़ोन लेंगे फिर रिचार्ज भी होगा। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम बच्चों को फ़ोन कहाँ से लेके देंगे? बच्चों के फ़ोन ही नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो विकास कैसे होगा देश से? ये वर्टिकल गार्डन या फ्लाईओवर बनने से विकास नहीं हो रहा है। विकास होगा जो देश के भविष्य, जो बच्चे हैं जब पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। मोदी साहब को मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि हम लड़कियों का सुनो। और तो मोदी साहब कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सड़कों पे भी आओ, ये भी नारा उसके साथ जोड़ो। कैसे होगा विकास? मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई सुनवाई हो रही है। कब सुनेंगे हमारी? एलजी साहब तो पता नहीं कौन सी गहरी नींद सोए हुए हैं। कब मोदी साहब जी के नक्शे कदम पे चल के हमने थाली बजाई, कैंडल मार्च किया कि कहीं तक इनको कोई होश आएगी, पर ये सोए हुए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा हमारे। अब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, अगर बीजेपी ने जीतना है तो हमारा कुछ करना होगा, नहीं तो ये इनको पता है। श्यामलाल शर्मा जी से पूछ लो, वो एक्स मिनिस्टर जो है, कि हर डेली वेजर के घर से रास्ता निकलता है इनकी जीत का। अगर जीतना है तो हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। लागू करो, एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। द अर्थ न्यूज डेस्क से रोमी केरनी की रिपोर्ट, कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ।